विजय शंकर तिवारी जी, आज दोनों इस्तीफों की पुष्टि हो गई। राहत की बात यह कि सोने चांदी को लेकर जो शंकाएं थी वो सुरक्षित है। आप सिर्फ वीएचपी जो मंदिर संभाल रहा था उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, आप हिंदू जनमानस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको लगता है इतने सब से हिंदू जनमानस को वो जवाब मिल गए जिनका इंतजार उन्हें चंदा चोरी को लेकर था? देखो, यही सबकी सोच थी और लोगों की मांग भी थी कि चंपत जी कब उसका इस्तीफा देंगे और अनिल मिश्रा कब इस्तीफा देंगे। तो आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कम से कम वो एक विषय जो कब इस्तीफा देंगे वो तो खत्म हो गया। लेकिन इसका एक प्रोसीजर में 2-3 दिन से लगातार, मेरे पास बहुत ज़्यादा कहने के लिए, जितना कहने के लिए वो मैं 3 दिन से एक ही बात कह रहा हूँ कि जब ये ध्यान में आया कि चढ़ावा चोरी का एक काम चल रहा है यहाँ पर, तो उसके 2-3 दिन में ही स्वयं ट्रस्ट के महासचिव चंपत जी ने पत्र लिख करके सरकार से ये मांग की कि इस पर एक जांच, विस्तृत जांच होनी चाहिए। 100 की एसआईटी की जांच वो हो गई। उन्होंने कहा कि 15 दिन में हम इसकी घोषणा कर देंगे क्या क्या है। 6-7 दिन में आंतरिक, 7 दिन में आंतरिक रिपोर्ट चली गई। जब 2 दिन हो गए और बीत गए तो विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष जी ने कहा भैया ये कैसे, आपके पास तो नाम आ गए हैं, अब नाम आने के बाद भी अब किस चीज़ की विलंब करते हैं, तुरंत आप एफआईआर दर्ज करिए। जो नाम आए हुए हैं, भाई हमें तो नहीं पता था, किसी को क्या पता होगा, और उनको एफआईआर आप करिए। उन्होंने एफआईआर में 8 नाम निकाले, उनको एफआईआर किया और वो सब आज जेल के अंदर हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग तो वो लोग हैं जो 35 साल तक लगातार संघर्ष किया हमने इस श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर बनाने के लिए, लाखों कार्यकर्ता लगे। तो वो लोग, उन लोगों के मन में पीड़ा है जो राम को कभी मानते नहीं थे। अगर उनके मन में पीड़ा है तो आप कल्पना करिए हमारे मन में कितनी पीड़ा होगी इस सारे दृश्य को देख करके। मेरा कहने का तात्पर्य, एक लाइन में बात समाप्त कर दूंगा कि जो लोग अंदर गए हैं, जो भी अभी जांच होगी, अभी तो इनसे पूछताछ होगी, जांच होगी, जांच आगे बढ़ेगी। अगर कोई भी इसमें आता है तो उनको इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो कम से कम इस प्रकार का काम, इस प्रकार का दुष्कृत्य करने की कोई सोच ना सके। मेरा सवाल सिर्फ ये कि क्या ये जांच 2 बड़े चेहरे और 8 गिरफ्तारी तक सीमित रहेगी? इस बात से एक हिंदू जनमानस को संतुष्ट हो जाना चाहिए। देखो, हमारा जो जनमानस है वो आप ठीक दिशा में अगर जांच जाती है और वो कोई चिन्हित नहीं करता कि इसको सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, वो तो जांच में पता चलेगा। जांच पर विश्वास करता है। जांच पर जब हो जाएगी और जांच पूरी हो जाएगी, साक्ष्यों के साथ होगी, कम से कम तर्क के साथ होगी, तो स्वाभाविक है आम समाज को ध्यान में आएगा कि ये जो गलतियां हुई हैं अब आगे से गलतियां वो नहीं होंगी और यहाँ की व्यवस्था और सुदृढ़ की जाएगी और टेक्नोलॉजी युक्त की जाएगी। अब स्वाभाविक इसी दिशा में सारी दिशा बढ़ने वाली, सारा काम होने। अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को दबाव के अंदर दिया गया इस्तीफा माना जाए या नैतिक आधार पर दिया गया इस्तीफा माना? नहीं, उनका काम था। उनका काम इतना था कि कम से कम एक आरोप लगा है और एक ठीक दिशा में जांच चली जाए, क्योंकि सारे के सारे उन्होंने कहा था कि पहली जांच मेरे शुरू करिए। उन्हीं से जांच शुरू हुई। उन्होंने सारे जो एसआईटी ने साक्ष्य मांगे, जो पत्र मांगे, जो कागज मांगे, सब उन्होंने दिया। अब जो उसमें नाम आ गए वो गिरफ्तार हो गए। अब स्वाभाविक है उन्होंने अपने मन से ही दिया, कोई इन पर दबाव क्यों करेगा? मन से दिया है, दबाव नहीं होगा। शिवम त्यागी, वीएचपी के प्रवक्ता, कह रहे हैं कि जो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं उससे भी उतने ही आहत हैं जितने वो चंदा चोरी के आरोपों से आहत हैं। हाँ, इसमें अगर राम के नाम पर वोट मिले और राम के मंदिर में अगर चंदा चोरी हुआ तो उसकी जिम्मेवारी भी तो बीजेपी की बनती है ना। अगर लाभ बीजेपी का तो हानि बीजेपी की क्यों नहीं? नहीं, लाभ तो 140 करोड़ को है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवान है, उसका लाभ आपको भी है। आप बीजेपी से हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का लाभ तो सबको ही है। लेकिन हम एक चीज को समझते हैं कि पैसे की एक इमोशनल वैल्यू भी होती है जो पैसे से ज्यादा है। जैसे कि एक आम पैसे की वैल्यू है, लेकिन घर से निकलते हुए मां के 100 रुपए देने की वो 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा है। पहली तनख्वाह जो मिलती है उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी जो इमोशनल वैल्यू है वो ज्यादा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चंदे में उस मां के 100 रुपए में से भी 20 रुपए हैं जो महीने में 100-200 रुपए कमाती हैं। हम उसको समझते हैं अच्छे तरीके से, उसका भार भी समझते हैं और उसी के लिए हमने अपने जीवन भर में लड़ाई भी लड़ी है। हमारे भाई शहीद हुए, उनके माथे में इन लोगों ने, समाजवादी वालों ने और बाकी सबने गोलियां मारी। कांग्रेस वाले उसके लिए हमारे खिलाफ लड़े। मैं कहता हूं कि एक क्या मतलब राक्षसी शक्ति लड़ती है जो ये लड़े हमारे खिलाफ। लेकिन अभी मैं खड़ा होकर बाहर एक उस पे टपरी पे चाय पी रहा था, तो जैसे ही वो टीवी में आया कि किसी ने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी भक्ति के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो वो टपरी वाला भी हंस पड़ा, कहने लगा भाई साहब इनकी कब से भक्ति हो गई? ये तो नमाजी आदमी है, इन्होंने तो जीवन भर श्री राम का विरोध किया, अब ये भक्ति बता रहे हैं अपनी। एक बात साफ है, आप
ये मामला ट्रस्ट, राम मंदिर, देश की जनता, हिंदू, भारतीय जनता पार्टी और इन सब के बीच का है। हम सब मिलजुल के निपटेंगे भी। कोई एक व्यक्ति, चाहे वो कितने ही बड़े रसूख का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गर्दन खींच कर जो है लेकर जाएंगे जेल में, किसी को बख्शेंगे नहीं। किसी ने चोरी करी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो जिंदगी भर अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नफरत में पैदा हुए, ये जो नए नए रंगे हुए सियार है, ये खतरनाक है। राजनीति वो कर रहे हैं।